खबर की जो बात करना चाहेंगे, क्योंकि आपको ये बताते चले कि लगातार ओथ सेरेमनी जो है वो आज करने की कोशिश की जा रही है। नव निर्वाचित 278 जिला विकास परिषद के सदस्य आज यहां पर शपथ लेंगे और आज से बदल जाएगी जिले के विकास की तस्वीर। यानी कि जिस तरह से दावे और वादे किए गए थे, अब देखना यह है कि ओथ सेरेमनी के बाद किस तरह से ये लोग काम करेंगे। सभी जिले में जिला विकास आयुक्त दिलवाएंगे नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ और जम्मू के जिला विकास परिषद के सदस्यों को टीचर्स भवन में शपथ दिलाई जाएगी। और जाहिर तौर पर आप देखिए कि डीडीसी चुनाव जब मुकम्मल तरीके से खत्म हुए उस वक्त उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला सामने आ चुका और उसके बाद आप देखिए कि जो मतदाता भारी तादाद में अपने घरों से बाहर निकले, उन्होंने कई उम्मीदें इन लोगों पर लगाई, अपने उम्मीदवारों पर लगाई। लेकिन आज जब यहां पर परिषद के सदस्य शपथ लेंगे तो जाहिर तौर पर अब उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि नवनिर्वाचित 278 जिला विकास परिषद के सदस्य आज शपथ लेंगे और आज से पूरी तरह से जो तस्वीर है वो बदली बदली सी नजर आएगी कि आखिर विकास की राह पर कैसे काम यहां पर किया जाएगा, किस तरह से चलते हुए ये दिखेंगे। और सभी जिले के अंदर जिला विकास आयुक्त दिलवा रहे हैं नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ। और उसके साथ ही जम्मू जिले की अगर बात करें तो विकास परिषद के सदस्यों को जो शपथ दिलाई जाएगी वो टीचर भवन में दिलाई जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, सबसे पहले बात यही है कि 278 जिला विकास परिषद के सदस्यों को शपथ दिलाई जा रही है। क्या लगता है आने वाले समय में किस तरह से तस्वीर जो है वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बदल सकती है? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जम्मू कश्मीर की पंचायती राज के इतिहास में, पहली मर्तबा 3 टायर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है और जिला विकास परिषद के सदस्यों को अब शपथ दिलवाई जा रही है। और इससे ये होगा कि सारा सिस्टम जो है स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। जो पहले हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि 3 टियर सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, वो इंट्रोड्यूस होगा। एक बड़ा फैसला 73rd अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन की है उसको इन टोटल जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। जी, लेकिन विनोद जी, बड़ी बात यहां पर यह है कि जितनी मतदाताओं ने भारी तादाद में घर से बाहर निकलकर मतदान केंद्रों का रुख किया है, उम्मीदें जताई हैं, उन पर खरा उतरना अब बहुत बड़ा सवाल रहेगा। क्या लगता है किस तरह से उम्मीदों पर खरा उतरा जाएगा? देखिए, उन्होंने अपने उम्मीदवार को चुना है जो उनकी नुमाइंदगी करेगा, एक भरोसे के साथ चुना है ताकि उनके हलके का विकास हो जाएगा। अब सबसे बड़ा चैलेंज इन सदस्यों के लिए है जो चुनकर के आए हैं। क्या उन लोगों पे उम्मीदों पर खरा उतर सकते हैं जिन्होंने बड़ी उम्मीद से अपना वोट कास्ट किया? पारा लुढ़का हुआ था, ठंड के बावजूद भी लोग बाहर आए, बाहर आके अपना वोट कास्ट किया, अपने नुमाइंदों को चुना। अब नुमाइंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस तरीके से वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। एक और बड़ी बात थी विनोद जी, जिस तरह से निर्दलीय उम्मीदवारों की हम बात करें, निर्दलीय उम्मीदवारों को अगर यहां पर आम जनता ने जिताया है तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, गुपकार अलायंस को छोड़कर अलग अलग पार्टियों को वोट नहीं दिया गया, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवारों को वोट दिया गया। अब निर्दलीय उम्मीदवार अगर इन्हीं पार्टियों के साथ जाते हुए नजर आते हैं तो क्या लगता है कि उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिखेगा जो आम जनता ने एक उम्मीद निर्दलीय उम्मीदवार पर लगाई थी? देखिए आशा, निर्दलीय उम्मीदवार वो हुए जो एक टिकट है, सपोज भारतीय जनता पार्टी ने एक टिकट देनी है और 5 एस्पिरेंट रहते हैं, 5 एस्पिरेंट में से सिर्फ एक ही को टिकट मिलनी है, बाकी जो 4 लोग हैं वो नाराज हो जाते हैं। कुछ एक दो को मना लिया जाता है लेकिन कुछ लोग फिर खड़े हो जाते हैं बतौर इंडिपेंडेंट। अल्टीमेटली उनकी विचारधारा या कांग्रेस, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी उनके साथ मिली जुली रहती है। तो जब वो जीत जाते हैं तो अल्टीमेटली जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर होते हैं उनको मनाने का प्रयास करते हैं और अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। हालांकि कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें स्पष्ट किया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर खरीद फरोख्त कर रही है, ब्यूरोक्रेट्स अपनी पार्टी में लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं जबरन, चाहे मैंडेट किसी भी पार्टी का हो लेकिन वो अपनी पार्टी वाले लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं। इस तरह की शिकायतें जरूर आ रही हैं लेकिन आने वाले दिनों में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। जी, जिस तरह से आज शपथ समारोह भी है और उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पर गुपकार अलायंस को लेकर, गुपकार अलायंस के अंदर भी मतभेद देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर भी लोगों ने काफी ज्यादा जम्मू संभाग की अगर हम बात करें तो उम्मीदें जगाई हुई हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को अगर भारी बहुमत देकर भारी तादाद में ज्यादातर सीटों को मद्देनजर रखते हुए जिताने की कोशिश की है तो अब सिर्फ और सिर्फ नजर जो है वो विकास की राह पर होगी, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं से लोग काफी ज्यादा वंचित हैं और उस पर काम करना सबसे बड़ा सवाल यहां रहेगा।
हाँ बिल्कुल आशा, बेसिकली ये जो डीडीसी के इलेक्शंस होते हैं ये विकास को लेकर के ही होते हैं। और जब इलेक्शन संपन्न हो गए, रिजल्ट भी आ गए, रिजल्ट आने के बाद आज शपथ भी हो रही है, तो सबकी निगाह जो है विकास पर रहेगी। और एक उम्मीद के साथ जिन्होंने वोट कास्ट किया है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से चाहेंगे कि जो सदस्य चुनकर के आए हैं वो अकाउंटेबल रहे, वो अकाउंटेबल रहेंगे तभी विकास हो पाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हमारे